Hello students, welcome back to chapter number 1 Advanced Web Designing ऑनलाइन सेशन नंबर 4। आज का जो टॉपिक है वो है इमेज टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। सो अगर मुझे अपने वेब पेज में इमेज इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? ओके, पहले हम स्ट्रक्चर टाइप करेंगे, डॉक टाइप HTML head, title close, head close, body tag start, body tag close and आपका HTML tag close। टाइटल टैग के अंदर हम देंगे image tag, img tag and its attributes। ओके, सो हेडिंग देते हैं align equals to center image tag। H2 टैग क्लोज। इमेज इंसर्ट करने के लिए टैग यूज होता है img। ओके, img के बाद हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे src। src मीन्स सोर्स मीन्स लोकेशन ऑफ द फाइल। जो फाइल आपका आप दिखाना चाहते हो आपके वेब पेज में, वो फाइल आपकी कौन से लोकेशन में है, हम वो लोकेशन जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कहाँ है ये फाइल मेरी। सो हम यहाँ पे लोकेशन में जाएंगे जहां पर हमारी फाइल सेव्ड है। ओके, सो आप 3 टाइप के जो एक्सटेंशन वाले फाइल इंसर्ट कर सकते हो, जेपीजी, जीआईएफ और पीएनजी फॉर्मेट। तो यहाँ पे मेरे पास जेपीजी इमेज है। सपोज मुझे अपने वेबसाइट में audi.jpg फाइल दिखाना है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा लोकेशन देंगे। ई ड्राइव में HTML फाइव प्रोग्राम्स के अंदर JPG फोल्डर के अंदर audi.jpg। ओके, सो ये हमारे फाइल का लोकेशन है। मेरी audi.jpg फाइल जहां पर स्टोर है, ये वहां का लोकेशन है। ओके, सो ये हमने img टैग यूज किया। src स्टैंड्स फॉर सोर्स। फाइल को हम करेंगे सेव, फाइल सेव। यहाँ पे हम देते हैं image1.html एंड सेव। ओके, लोकेशन पे जाएंगे। सो यहाँ पे आपने देखा जो इमेज हमने इंसर्ट की थी वो दिखाई दे रही। अब इस इमेज की साइज बहुत बड़ी है। अगर मुझे इस इमेज की साइज रिड्यूस करनी है तो img टैग के अंदर हम और एट्रीब्यूट यूज करेंगे, विथ इक्वल्स टू सपोज 40%। फाइल को हमने सेव किया एंड रिफ्रेश, तो विथ वाइज हमारी इमेज की जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह अगर आप हाइट इमेज की रिड्यूस करना चाहते हैं तो हाइट इक्वल्स टू सपोज 30%। फाइल को हमने सेव किया तो आप देखेंगे जो इमेज की हाइट थी वो भी हमारी रिड्यूस हो गई। अब इस इमेज को मुझे बॉर्डर देना है तो हम यूज करेंगे बॉर्डर इक्वल्स टू कोई भी नंबर आप वैल्यू दे सकते हो, तो इमेज को जो है वो बॉर्डर आ जाएगा। ये नेक्स्ट आ जाता है, अगर आप नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ऑल्ट एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ऑल्टरनेट टेक्स्ट सपोज मैंने यहाँ पे दिया ऑडी कार।
ओके फाइल को सेव किया एंड रिफ्रेश ना। जैसे ही आप माउस पॉइंटर कार के इमेज के ऊपर आप लेकर जाओगे तो आपको वो टूल टिप दिखाई देती है। तो अगर ये इमेज मेरी नहीं दिखती है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हो सकता है मैंने इमेज का जो पाथ है वो रॉन्ग डाला है, हो सकता है मैंने इमेज का नाम गलत डाला है। सपोज मैंने यहाँ पे इमेज के नाम में मिस्टेक कर दी, audi1.jpg। फाइल को हम सेव करेंगे एंड रिफ्रेश। तो आपने देखा जो मैंने ऑल्ट एट्रीब्यूट के साथ वैल्यू दिया था ऑडी कार, वो अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके सो ऑल्टरनेट टेक्स्ट मतलब अगर किसी रीजन से मेरी इमेज दिखाई नहीं दे रही है तो उसकी जगह पर आपका ऑल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। क्लियर है? वापस हम करेक्शन कर लेते हैं अपने फाइल में। फाइल को सेव किया एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर हमने सिंपल इमेज इंसर्ट किया। पहले हम HR टैग यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन के लिए। लास्ट सेशन में हमने ये किया था, साइज इक्वल्स टू जितना थिकनेस आपको लाइन का चाहिए उतना आप साइज में वैल्यू दोगे। देन जो कलर का आपको हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन चाहिए वो कलर दोगे आप। ओके अब सेम IMG SRC इक्वल्स टू जाएंगे हम अपनी लोकेशन के पास जहां पर हमारे फाइल स्टोर है। यहाँ पर हमारा GIF फाइल्स का फोल्डर भी है, हमने वहां गए। अब ये है GIF फाइल मतलब मूविंग फाइल। GIF स्टैंड्स फॉर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। सो यहाँ पर भी हमें लोकेशन लिखना है। लोकेशन है हमारा E:\back HTML5 प्रोग्राम्स के अंदर GIF फोल्डर है, उसके अंदर सपोज मुझे b7.gif इमेज इंसर्ट करना है। सो हम फाइल का नाम लिखेंगे b7.gif। ओके फाइल को सेव किया एंड आ जाइए रिफ्रेश। आपने देखा हमारी इमेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो लोकेशन में अगर हम इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको क्लोजिंग करना भी कंपलसरी है। अगर हम इन्वर्टेड कॉमा नहीं दे रहे हैं, हमने इन्वर्टेड कॉमा क्यों यूज किया? क्योंकि हमारे फाइल के लोकेशन में ये जो पाथ है उसमें सेपरेशन है, वर्ड्स के बीच में स्पेस है, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा पाथ आपको डबल कोट्स में डालना कंपलसरी है। ओके फाइल को हमने सेव किया, आ जाइए अपने वेब पेज में एंड यहां पर आप देखोगे GIF इमेज इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए बॉर्डर से इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर देखो थिकनेस ऑफ द बॉर्डर विल इंक्रीज, जैसे वैल्यू आप इंक्रीज करोगे वैसे बॉर्डर का थिकनेस भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अलाइन इक्वल्स टू। बाय डिफॉल्ट जो इमेज है वो लेफ्ट साइड आया है, बट अगर आपको वो राइट हैंड साइड चाहिए तो आप यहाँ पे अलाइन इक्वल्स टू राइट एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो। फाइल को किया सेव एंड रिफ्रेश। तो आपने यहाँ पे देखा हमारी जो इमेज है उसका अलाइनमेंट है वो राइट हैंड साइड हो गया। ओके यहाँ पर हमने सीखा इमेज इंसर्ट करना। इमेज इंसर्ट करने के लिए हमें टैग यूज करना है IMG, देन SRC फॉर सोर्स फॉर लोकेशन। उसके बाद किया हमने विथ, अगर मुझे विथ वाइज इमेज की साइज रिड्यूस करनी है, हाइट अगर हाइट वाइज साइज रिड्यूस या इंक्रीज करनी है, देन ये जो वैल्यू है आप परसेंटेज में दे सकते हो, आप पिक्सल फॉर्मेट में भी दे सकते हो। उसके बाद बॉर्डर, अगर आपको इमेज को बॉर्डर देना है, एंड उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट ऑल्टरनेट टेक्स्ट के लिए यूज होता है। सो स्टूडेंट्स आज हमने कौन सा भी प्रोग्राम किया टू इंसर्ट एन इमेज इन योर वेब पेज। ओके सो इमेज इंसर्ट करने के लिए हमने यूज किया IMG टैग, देन IMG टैग के अंदर हमने किया SRC। SRC it is used to specify the path of an image file, that is location of the file. The popular extensions of image file are PNG, JPG and GIF. PNG and JPG ये दो still images formats हैं and GIF is a moving format. PNG stands for Portable Network Graphics and JPG stands for Joint Pictures Experts Group and GIF stands for Graphic Interchange File Format. नेक्स्ट हमने किया हाइट।
Height attribute specifies the height of an image in pixels or in percentage format. Width attribute specifies the width of the image in pixels or in percentage format. You can increase or decrease the height and width of the image in pixels and in percentage format. Alt attribute referred to as an alternate text. It specifies the description of the image. Now img is a empty tag. empty tag मतलब जिस टैग की कोई भी क्लोजिंग नहीं है, empty tag को हम सिंगुलर टैग भी बोल सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर हमने सीखा इमेज टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स. सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइपरलिंक्स. अभी हाइपरलिंक्स होता क्या है? आपने देखा होगा जब हम गूगल सर्च इंजन पर सर्च बॉक्स में किसी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हमें गूगल जो है वो ब्लू कलर की अंडरलाइन कुछ टेक्स्ट बताता है. जब हम उस टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमें किसी और वेबसाइट पर लेकर जाता है जहां पर हमारे टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है. दैट ब्लू अंडरलाइन इज नथिंग बट द हाइपरलिंक्स. नाउ हाइपरलिंक का यूज क्या है? हाइपरलिंक्स आर यूज्ड टू कनेक्ट one document with another document. Okay, hyperlink is nothing but the pointer to another document. Okay, in HTML links are created by using a tag. तो चलो देखते हैं अभी a tag किस तरह से काम करता है, जिसके लिए हमने नोटपैड ओपन किया है और अब हम स्ट्रक्चर टाइप करेंगे. स्ट्रक्चर आपको पता है, body tag start, body tag close and HTML tag close. Okay, so यहाँ पर हम करेंगे creating hyperlinks. यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया है creating hyperlinks. ये हमें कहाँ दिखाई देगा? ये हमें ब्राउजर के टाइटल बार पर दिखाई देगा. हमने यहाँ पे हेडिंग टैग में दिया align equals to center. हेडिंग के लिए creation of hyperlinks. H2 टैग क्लोज. आ जाएंगे. अब हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हमें टैग यूज होता है A stands for anchor tag space href. href stands for hyper reference. मतलब ये कौन से फाइल को रेफर करेगा. अगर मुझे सपोज जैसे लास्ट टाइम हमने इमेज इंसर्ट किया, अगर मुझे कोई इमेज फाइल ओपन करना है तो हमें वो फाइल का लोकेशन वहां डालना पड़ेगा. से E:\back HTML5 programs back jpg back audi.jpg. ये पूरा लोकेशन हमें इनवर्टेड कॉमा डबल कोट्स में देना है. क्यों? ये मैंने आपको बताया. उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ये फाइल. जब हम किसी टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तब ये फाइल रेफर होगी, तब ये फाइल ओपन होगी. तो यहां पर मैंने लिखा टू गो टू जेपीजी फाइल. एंड एंकर टैग क्लोज. लेट्स सेव द फाइल. फाइल सेव. जाएंगे हम अपनी लोकेशन में. यहां पर मैंने दिया hyperlink1.html. ओके, फाइल को हमने सेव किया. जाएंगे अपनी लोकेशन पर एंड ओपन द फाइल. यहाँ पर आप देख रहे हो कि मुझे एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है जो कि बाय डिफॉल्ट ब्लू अंडरलाइन है. तो जब भी हम कोई लिंक क्रिएट करते हैं हमें बाय डिफॉल्ट लिंक ब्लू कलर की अंडरलाइन, टेक्स्ट ब्लू कलर और अंडरलाइन दिखाई देता है. तो जैसे ही मैं माउस पॉइंटर वहां पे मूव कर रही हूँ, हमारा माउस पॉइंटर जो है वो हैंड शेप में कन्वर्ट हो रहा है. दैट मीन्स ये जो टेक्स्ट है किसी न किसी फाइल के साथ लिंक्ड है ना. जैसे ही आपने देखा मैंने माउस पॉइंटर वहां पे मूव किया, यहाँ ये नीचे वाले स्टेटस बार में देखिए आपको उस फाइल का नाम दिखाई देता है जिस फाइल के साथ ये टेक्स्ट लिंक है ना. जैसे ही मैंने यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक किया आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ, मेरा वो फाइल ओपन हो गया.
बैक जाएंगे हम अपने फाइल में। नाउ यहाँ पर आपने देखा जैसे हम लिंक पर विजिट करके आए, हमारे लिंक का जो कलर है, हमारे हाइपर टेक्स्ट लिंक का कलर चेंज हो गया पर्पल। सो बाय डिफॉल्ट जब हम लिंक क्रिएट करते हैं तो उसका कलर ब्लू आता है। जैसे ही हम वो लिंक पर विजिट करके आते हैं, वो लिंक का कलर चेंज हो जाता है पर्पल। ओके, इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल करेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने HR दिया, कलर इक्वल्स टू रेड। सपोज अगर मुझे किसी और वेब पेज के साथ लिंक करना है तो उसके लिए हम क्या देंगे, अगेन href इक्वल्स टू लोकेशन ऑफ फाइल। हमारा फाइल का लोकेशन है HTML5 प्रोग्राम्स, उसके बाद उस पर्टिकुलर फाइल का नाम। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बहुत सारे फाइल्स हैं। अगर मुझे उस फाइल से किसी, सपोज जैसे हमने फर्स्ट किया था हेडिंग टैग के लिए, तो अगर मुझे इस फाइल के साथ लिंक करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेडिंग डॉट HTML डबल कोट्स कंप्लीट टू गो टू HTML फाइल एंकर टैग क्लोज। ओके, लेट्स सी, फाइल को हमने सेव किया। नाउ रिफ्रेश। आपने देखा एक और लिंक क्रिएट हो गई। जैसे ही मैंने यहाँ पर ये लिंक पर माउस पॉइंटर रखा है, हैंड शेप में कन्वर्ट हो गया है और नीचे मुझे वो फाइल दिखाता है जो इस टेक्स्ट के साथ लिंक है। जैसे ही मैंने ये पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक किया, आपने देखा वो फाइल हमारी ओपन हो गई। ओके, आते हैं इसी तरह आप n नंबर ऑफ लिंक्स क्रिएट कर सकते हो और कोई भी एप्लीकेशन के कोई भी फाइल के साथ उस टेक्स्ट को लिंक कर सकते हो, जेपीजी हो, GIF हो या HTML फाइल हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे दिया HR कलर इक्वल्स टू ब्लू। नेक्स्ट, अगर जैसे मैंने आपको बताया, अब जो हमने लास्ट प्रोग्राम किया उसमें किया हमने टेक्स्ट के ऊपर हाइपरलिंक क्रिएट किया। जब हम टेक्स्ट को क्लिक कर रहे थे तो या तो इमेज फाइल ओपन हो रही थी या तो आपका HTML वेब पेज ओपन हो रहा था। इसी तरह आप इमेज को भी हाइपरलिंक बना सकते हो। किस तरह? मेनी वेबसाइट्स हैव इमेजेस एज अ हाइपरलिंक। फॉर एग्जांपल, द प्रीवियस एरो इज एन इमेज व्हिच ऑन क्लिकिंग डिस्प्लेज अ प्रीवियस वेब पेज। The arrow is actually an image hyperlink. Okay, तो यहाँ पर arrow का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे arrow का GIF डाला हुआ है, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो my page 2.htm जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो इसी तरह से हम भी इसी प्रोग्राम में देखेंगे कि किस तरह हम इमेज को हाइपरलिंक बना सकते हैं। इमेज को हाइपरलिंक बनाने के लिए अगेन href इक्वल्स टू, आप कौन से फाइल को रेफर कर रहे हो। जैसे हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर जैसे नेस्टेड लिस्ट डॉट HTML फाइल है जो हमने लिस्ट वाला प्रोग्राम किया था। तो अगर मैं ये फाइल को हाइपर करना चाहती हूँ तो उसके लिए हमें क्या करना है, पूरा लोकेशन टाइप करना है। हमारा ये फाइल कहाँ पर है, HTML5 प्रोग्राम्स के अंदर हमारा नेस्टेड लिस्ट डॉट HTML नाम का फाइल है। क्योंकि इस पर्टिकुलर लोकेशन में पाथ में स्पेस है तो हम डबल कोट्स देंगे एंड उसके बाद टू गो टू। अब यहाँ पर अगर मुझे टेक्स्ट पे बनाना है, अगर मुझे इमेज पे बनाना है तो हम यहाँ पर देंगे img टैग स्पेस src इक्वल्स टू। नाउ आप कौन सा इमेज डिस्प्ले करना चाहते हो। सपोज मैं यहाँ पर GIF इमेज डिस्प्ले करना चाहती हूँ। ओके, सेज दिस C5। तो या तो आप पाथ टाइप करो, अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हो तो जो इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हो वो इमेज के ऊपर आप माउस पॉइंटर लेके जाके राइट क्लिक प्रॉपर्टीज ना, जैसे ही आपने प्रॉपर्टी किया यहाँ पर देखो लोकेशन, आपको पूरा फाइल का लोकेशन जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप लोकेशन कॉपी करो, कॉपी आ जाओ अपने फाइल में, पेस्ट GIF फोल्डर एंड मेरे फाइल का नाम क्या है, मेरे फाइल का नाम है c5.gif, c5.gif एंड एंकर टैग क्लोज। फाइल को हमने सेव किया। अब यहाँ पर भी आएगा नहीं अगर मैं डिस्प्ले करूंगी, क्यों?
क्योंकि यहाँ पर लोकेशन में स्पेस है और हमने डबल कोट्स नहीं दिए हैं, तो पहले हम डबल कोट्स देंगे, उसके बाद आ जाइए आप अपने फाइल में एंड रिफ्रेश। यहाँ पर आपने देखा हमें वो इमेज डिस्प्ले हुआ। जैसे ही मैं इमेज पर माउस पॉइंटर लेकर जा रही हूँ, मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हैंड शेप। दैट मीन्स ये इमेज मेरी किसी ना किसी फाइल के साथ लिंक है। कौन से फाइल के साथ लिंक है आपको यहाँ पर स्टेटस बार में दिखाई देगा, सी नेस्टेड लिस्ट डॉट HTML। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर देखो आप हमारा वो नेस्टेड लिस्ट वाला फाइल ओपन हो गया। तो इसी तरह यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर सीखा सो हमारा नेस्टेड लिस्ट फाइल जो है वो यहाँ पर हाइपर हो गया। दैट मीन्स क्लिक करने के बाद इमेज को वो फाइल ओपन हो गया। नाउ यहाँ पर अभी हमने कंप्लीट किया। अगर मुझे किसी टेक्स्ट को हाइपर लिंक बनाना है तो एंकर टैग ओपन और क्लोज के बीच में हम टेक्स्ट लिखेंगे एंड H रेफरेंस के साथ वो फाइल का लोकेशन देंगे। जब हम इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो हाइपर रेफरेंस वाली है वो ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर मुझे टेक्स्ट के बदले में इमेज चाहिए तो हम यहाँ पर img टैग यूज करेंगे। ओके, इमेज का पाथ डालेंगे पूरा, यहाँ पर इमेज डिस्प्ले होगी। जब हम इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो हाइपर रेफरेंस वाला फाइल हमारा ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अब बाय डिफॉल्ट जब हम कोई भी लिंक क्रिएट करते हैं तो वो हमें दिखाई देती है आपका ब्लू कलर। देन उसके बाद जब हम विजिट करके आते हैं तो वो दिखाई देती है हमें पर्पल कलर। पर अगर मैं ये लिंक्स का कलर चेंज करना चाहती हूँ तो उसके लिए हमें क्या करना है, बॉडी टैग के अंदर अगर आप जो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर है वो चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए एट्रीब्यूट यूज होगा लिंक। लिंक इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहाँ पे दिया रेड। ओके, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट जो ब्लू कलर लिंक आ रहा है, टेक्स्ट का कलर ब्लू आ रहा है, लिंक का कलर ब्लू आ रहा है, वो अब रेड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट आ जाता है आपका वी लिंक। वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक। जब हम उस लिंक को विजिट करके आते हैं तो वो ब्लू कलर हमारा टर्न हो जाता है पर्पल कलर। दैट मीन्स हम इस पर्टिकुलर लिंक पर विजिट करके आए। तो अगर मुझे वो कलर चेंज करना है उसके लिए एट्रीब्यूट यूज करेंगे वी लिंक। वी लिंक यहाँ पे सपोज मैंने दिया एक्वा एंड दैट मीन्स विजिटेड लिंक। नेक्स्ट आ जाता है आपका ए लिंक। ए लिंक मतलब एक्टिवेटेड लिंक। एक्टिवेटेड लिंक मतलब जब हम किसी लिंक को सिलेक्ट करेंगे तो उसका कलर चेंज होना चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पे दिया ग्रीन। मतलब बाय डिफॉल्ट जब मैं लिंक क्रिएट करूंगी तो उसका कलर रेड आ जाएगा। जब मैं उस लिंक को सिलेक्ट करूंगी तो उसका कलर ग्रीन होगा, और जब मैं उस लिंक से विजिट करके आऊंगी उसका कलर मुझे एक्वा दिखेगा। ओके, लेट्स सी। फाइल को हमने सेव किया एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो आपको जो पहले दो लिंक्स थे वो हमको दिखाई देते हैं एक्वा कलर में। दैट मीन्स हम इन दो लिंक्स से विजिट करके आए हैं। हम एक छोटी सी और लिंक क्रिएट करते हैं ताकि हमें बाय डिफॉल्ट कलर और एक्टिवेट कलर जो है वो दिखे। उसके लिए हमने क्या किया, एक और लिंक क्रिएट कर रहे हैं। सपोज HR कलर इक्वल्स टू ग्रीन दिया मैंने। यहाँ लिंक क्रिएट करने के लिए एंकर टैग यूज होता है। ए स्टैंड्स फॉर एंकर टैग। href इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पे अभी मैं जेपीजी फाइल ओपन करना चाहती हूँ तो जेपीजी फाइल हमारा कहाँ पर है, जेपीजी फाइल हमारा सपोज ये हमारा जेपीजी फाइल है। तो जेपीजी फाइल ओपन करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोकेशन पर जाएंगे। जो फाइल आपको सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आपको लोकेशन मिलेगा। लोकेशन यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी आ जाइए आप अपने फाइल में, पेस्ट बैक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलेगा फाइल का नाम, वो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी किया, आ जाइए अपने फाइल में, पेस्ट नाउ। क्योंकि हमारे लोकेशन में पाथ में स्पेस है तो हम यहाँ पर डबल कोट्स डालना कंपलसरी है। उसके बाद टू गो टू GIF फाइल एंड एंकर टैग क्लोज। फाइल को सेव किया एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट आपको, आपने देखा होगा हमने बाय डिफॉल्ट जो कलर है
वो रेड दिया था, जिसके लिए हमने बॉडी टैग में एट्रीब्यूट यूज किया लिंक। तो बाय डिफॉल्ट हमारी लिंक जो है वो रेड कलर की दिखाई दे रही है। जब नाउ ए लिंक एक्टिवेटेड लिंक ग्रीन, मतलब जब मैं इस लिंक को सिलेक्ट करूंगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया लिंक को, तो मेरे लिंक का कलर क्या हो गया, ग्रीन। ओके, ये फाइल ओपन हो गई। नाउ बैक जाएंगे हम अपने फाइल में। देखिए अब उसका कलर क्या हो गया, एक्वा। क्यों? क्योंकि मैंने वी लिंक में क्या दिया है, विजिटेड लिंक में कलर दिया है एक्वा। क्लियर है? सो यहाँ पर हमारा क्या कंप्लीट हुआ, हाइपर लिंक ऑन अ टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक ऑन अ इमेज। ओके, सो उसके बाद हमने कलर्स चेंज करने भी सीखे। अ हाइपरलिंक बाय डिफॉल्ट अपीयर्स ब्लू इन कलर विथ एन अंडरलाइन। हाइपरलिंक हमेशा आपको ब्लू कलर की और अंडरलाइन दिखाई दे रही है। इट इज नॉट विजिटेड बाय एनी यूजर। जब तक यूजर ने उसको विजिट नहीं किया तब तक उसका कलर ब्लू ही रहता है। बट अ विजिटेड लिंक इज अंडरलाइंड एंड पर्पल। जब हम उस लिंक से विजिट करके आते हैं तो वो लिंक जो है उसका कलर चेंज हो जाता है पर्पल। एंड एक्टिव लिंक इज अंडरलाइंड एंड ब्लू। बाय डिफॉल्ट जो हमें इंटरनेट पर वेबसाइट्स मिलते हैं उनका कलर जब हम सिलेक्ट करते हैं तो भी उनका कलर ब्लू ही रहता है। बट यहाँ पर हम अपने अगर वेब पेज में उन लिंक्स का कलर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कलर चेंज करने के लिए बॉडी टैग के अंदर लिंक एट्रीब्यूट यूज होता है। विजिटेड लिंक का कलर चेंज करने के लिए वी लिंक एट्रीब्यूट यूज होता है। एंड एक्टिव लिंक का कलर चेंज करने के लिए ए लिंक एट्रीब्यूट हम बॉडी टैग के अंदर देकर यूज करके अपने लिंक्स का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा हाइपर लिंक जो है वो कंप्लीट हुआ।